अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से एक और इम्पॉर्टेंट सेशन के साथ हाजिर हूँ और आज इस सेशन के दौरान हम रिमाइंडर थ्योरम और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस प्लस रिकरिंग डिजिट्स को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं यहाँ पे। आप बने रहिए सेशन में। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1 पे सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे आप क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व करोगे, फिर मेरा सोल्यूशन देखोगे। क्वेश्चन में आपको रिमाइंडर फाइंड करना है। सिंपल क्वेश्चन है, दिमाग लगाइए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अब जिनको इस टॉपिक की नॉलेज है वो क्या करेंगे, इसमें मैंने हर टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं, वो इस क्वेश्चन को फास्ट फॉरवर्ड में देखेंगे और बिना अपना टाइम वेस्ट करे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और जिनको नहीं आ रहा है, उनका पता ही है, उनको मेरे साथ स्टे करना है, वो एक एक टाइप देखेंगे और सीखेंगे कैसे सॉल्व करना है इस वाले वीडियो में। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, हमारे पास रिमाइंडर। तो पहले तो हमारे पास किसकी नॉलेज होनी चाहिए, रिमाइंडर की। रिमाइंडर होता क्या है। अब यहाँ पे जब भी आप डिवीजन में करते हो ना, वहां पे चार चीजें बहुत ही जरूरी है। एक तो ये रिमाइंडर, दूसरा हमारे पास कोशेंट होता है, तीसरा हमारे पास डिवाइजर होता है और एक हमारे पास होता है डिविडेंड। ये चार चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी डिवीजन को करने में। ये आपने सुने होंगे, बचपन से सुनते आते होंगे। और ये क्या होते हैं वो मैं एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 8 है जिसको मुझे डिवाइड करना है 3 से। मैं कैसे लिखता हूं इसको, या तो मैं इसको 8 डिवाइड बाई 3 लिखूंगा, ये तो सिंपल है, फ्रैक्शनल फॉर्म में मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। या तो मैं 8 को किस में लेता हूं, कटघरे में लेता हूं और बाहर लाता हूं 3 को। फिर क्या मैं करता हूं, फिर मैं 3 के टेबल को पढ़ता हूं, 3 2 आर 6। ये सबों को पता होगी, बस मैं समझाने के लिए कर रहा हूं। यहां पे 3 2 आर 6, वो मैं यहां पे लिखता हूं। और यहां पे जो मुझे रिमाइंडर आता है वो मैं 8 माइनस 6 करता हूं, तो मेरे पास 2 आता है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये सबको पता है। इस चीज को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं डिवाइजर। और जो हमारे पास ये वाली चीज है, इसको हम कहते हैं डिविडेंड। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कोशेंट और इसको हम कहते हैं रिमाइंडर। जो यहाँ पे बचा कुचा मिला ना, इसी चीज को हम रिमाइंडर कहते हैं। अब जो ये रिमाइंडर होता है, इसकी मैं बात करने वाला हूं, वो चीजें आपको सबको पता होगी। यहाँ पे पहली और एक चीज सुनिए, जो हमारे पास डिविडेंड, वो हमेशा बराबर किसके बराबर होता है, वो होता है डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। वो इसका मतलब जब हम सम अप करते हैं, वो हमारे पास इसके बराबर आता है। ये भी आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब जिनको इतनी इसकी नॉलेज नहीं थी, उनको ये पता चली होगी, उनको ये याद रखना है। अब जो हमारे पास समझना है ना, वो है रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट। अब रिमाइंडर दो तरीके का होता है, या तो पॉजिटिव रिमाइंडर होगा या तो नेगेटिव रिमाइंडर होगा। बात आती है कि रिमाइंडर पॉजिटिव कब होगा और ये नेगेटिव कब होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या लिया था, अभी आपने लिया था 8 डिवाइड बाई 3, यही हमने एग्जाम्पल ली थी ना। फिर हमने 8 को किस में लिया था, कटघरे में लिया था, और फिर 3 से डिवाइड किया था। अब इसको समझे कैसे हम, इस पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर को कैसे समझेंगे। हम क्या पढ़ते हैं, यहां पे हम मल्टीपल ऑफ 3 पढ़ते हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है, 3 2 आर 6 होता है और हमारे पास रिमाइंडर आता है 2। ये आपको पता ही होगी। इस चीज को हम बोलते हैं पॉजिटिव रिमाइंडर। क्या कहते हैं, पॉजिटिव रिमाइंडर। अब ये पॉजिटिव रिमाइंडर कब आता है, जो मैं समझाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोशिश करिए समझने की। यहां पे पॉजिटिव रिमाइंडर तभी आएगा जब मेरे पास ये पार्ट, इसको हम क्या कहते हैं, डिविडेंड। जब ये डिविडेंड होगा ना, जब ये डिविडेंड होगा, ये ग्रेटर किससे होगा, जो ये होता है ना, इसको हम डिवाइजर होगा। जब हम उसका मल्टीपल कोई निकालते हैं, उससे ज्यादा होगा डिविडेंड। ये असल में ये 6 क्या है, ये है मल्टीपल ऑफ दिस 3। आपको ये समझना है, ये असल में मल्टीप्लाई किसका है, 3 का मल्टीपल है। वही मैंने लिखा यहां पे, जब डिविडेंड ग्रेटर होगा मल्टीप्लाई ऑफ डिवाइजर से, तो मेरे पास जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ये आप पहली चीज याद रखोगे। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जो हमारे पास डिविडेंड होगा वो हमेशा ग्रेटर होगा डिवाइजर इनटू किससे, जो हमारे पास कोशेंट होता है। वही होता है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिवाइजर और कोशेंट से वो हमेशा बड़ा होगा, तभी मेरे पास पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा। दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है यहां पे, वो देखिए, वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझिए।
यहां पे नेगेटिव रिमाइंडर कब आएगा? नेगेटिव रिमाइंडर हमारे पास कब आएगा? वो हमेशा तभी आएगा। देखिए यहां पे मैं फिर से लिखता हूं, 3 3 9 और मेरा यहां पे आ गया नेगेटिव रिमाइंडर। इसको हम बोलते हैं नेगेटिव रिमाइंडर। और ये अब हम हमारे पास कब आएगा? जब हमारे पास डिविडेंड होगा। जो डिविडेंड होगा ना, वो लेस देन होगा किससे? डिवाइजर के मल्टीप्लिकेशन से। ये हमारे पास क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस डिवाइजर से। या आप इस ये भी बोल सकते हो डिविडेंड क्या होगा? लेस होगा किससे? जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होगा किसका? जो हमारे पास डिवाइजर और कोशेंट का होगा। डिवाइजर इंटू कोशेंट का होगा, वो क्या होगा? उससे छोटा होगा। तो हमारे पास नेगेटिव रिमाइंडर आएगा। और जब हमारे पास ये वाली चीज होगी तो हमारे पास पॉजिटिव रिमाइंडर होगा। आई होप ये चीज आपने समझ ली। अब हम आते हैं क्वेश्चन। देखिए अब क्वेश्चन क्या है? हमारे पास 77 है, इंटू 85 है, इंटू 30, ये 73 है, डिवाइड है किससे? 9 से। हमें इसका क्या फाइंड करना है? रिमाइंडर फाइंड करना है। अब रिमाइंडर कैसे हम फाइंड कर सकते हैं? या तो हमारे पास पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना है, या तो हमारे पास नेगेटिव रिमाइंडर फाइंड करना है। मैं आपको यूज दिखाऊंगा तो आप वो सीख लोगे। यहां पे मैं क्या यूज करूंगा और मैं नेगेटिव रिमाइंडर को कहां पे यूज करूंगा, वो चीज भी आप सीख लोगे। देखिए यहां पे देखिए, अगर आप देखोगे ना यहां पे डिफरेंस, अगर आप 9 से काटोगे इसको, यहां पे देखिए 9 से काटोगे किसको? 77 को। आप मुझे बोलिए 9 को नजदीक क्या है, ताकि वो 77 के नजदीक आए। कौन सा मल्टीपल है इसके नजदीक है? वो हमारे पास जरा पढ़िए, 9 8 जार क्या होता है हमारे पास? 72। तो अब यहां पे लिखिए ना 77। मैं ऐसे नहीं करता, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 9 8 जार 72। तो यहां पे मुझे क्या आया रिमाइंडर? मेरे पास 5। और क्या आया? पॉजिटिव 5। अभी आप नेगेटिव का नहीं सोचोगे, जहां पे मुझे आपको वो समझाना है मैं आपको वहां पे वो समझा दूंगा। और यहां पे देखिए, अगर आपको ये समझना है 85 का समझना है, तो आप क्या लोगे दिमाग में? आपको पता है कौन सा इसके नजदीक कौन सा होता है? वो हमारे पास 9 × 9 होता है। वो किसके बराबर होता है? 81 के बराबर होता है। तो आप क्या लिखोगे? ये 85 हो गया, 9 × 9 हो गया 81, यहां पे रिमाइंडर 4 आ गया। तो यहां पे पॉजिटिव 4 आपका रिमाइंडर आ गया। अब यहां पे देखिए 73 के नजदीक कौन सा मल्टीप्लाई है? 9 8 जार 72। तो कैसे करोगे? यहां पे सीधे रिमाइंडर आपका 1 आएगा, लेकिन पॉजिटिव 1 आएगा। अब यहां पे हमारे पास इसका रिमाइंडर मिला, इसका रिमाइंडर मिला और इसका रिमाइंडर मिला। तो आगे क्या प्रोसीजर करना है? इन चारों का हम क्या करेंगे? आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कैसे? 5 × 4 × 1। ऐसे हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसको डिवाइड किससे करेंगे? उसको डिवाइड करेंगे 9 से। किससे करेंगे? 9 से। जब हम इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो हमारे पास 20 आएगा, डिवाइड बाई 9। और हमें पता है ये क्या होता है, ये हमारे पास सीधे इसके नजदीक क्या है? 9 2 जार 18, ये आपको पता ही होगी। 9 1 जार 9 2 जार 18 और यहां पे रिमाइंडर 2 आ गया। आई होप ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास 2। इतना तो आपको समझ आया होगा। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहां पे इस वाले क्वेश्चन में आपको समझ आएगा कि नेगेटिव रिमाइंडर की वैल्यू क्या है। पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर मेरा यहां पे सॉल्यूशन देखिए। देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? 193 मल्टीप्लाइड बाय 1955 मल्टीप्लाइड बाय 40 डिवाइड बाय किससे है? 19 से। सिंपल क्वेश्चन है। अब यहां पे हमारे पास दो चीजें सीधे दिख रही होगी। एक तो ये 193 और हमारे पास 40 है, ये सबको पता होगी। 19 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या हो जाएगा? 190। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ये मुझे किससे है? डिविडेंड से छोटा है, तो मेरे पास पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा 3। ये सबको पता है। और ये 19 इंटू 2 तो सबू ने किया होगा, वो होता है 2 9 18, 2 1 2 और 3 38 होता है। सिंपल है। तो यहां पे मेरे पास पॉजिटिव 2 आएगा। ये दो चीजें तो आपको समझ आई। समझना इस पोर्शन को है, बस इस पोर्शन को समझ लिया आपने, आप ना रिमाइंडर के क्वेश्चंस को तोड़ दोगे। अब क्वेश्चन को कैसे समझेंगे वो देख लीजिए। अगर मैं यहां पे देखूंगा 19 इंटू 100 करूंगा, 19 इंटू 100 करूंगा, वो कितना हो गया? 1900। ये सबको पता ही है। अब मुझे कितना जरूरत है? अब मुझे कितना जरूरत है कि मैं 55 के नजदीक पहुंचूं? अगर मैं 2 करूंगा 19 इंटू 2, तो वो मेरे पास 38 आएगा।
अगर मैं इंटू 3 करूंगा तो मेरे पास 57 आएगा। क्या आएगा? 57। दैट मीन्स अगर मैं 102 से मल्टीप्लाई करूंगा वो मेरे पास 1938 आएगा, 1938 आएगा। तो ये डिविडेंड है। तो यहाँ पे जो मेरे पास डिवाइजर का मल्टीप्लाई है वो इससे छोटा है, डिविडेंड से छोटा है। दैट मीन्स मुझे यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा कितना? तो जरा इनको आपस में ये करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, 55 को निकालिए 38। कैसे निकालोगे? इधर पे लीजिए 8 और 6 14, 8 और 7, और यहां पे कितना बचा आपका? यहां पे 1। तो यहां पे आपको पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आया? 17 आया। सिंपल है ना? ये चीज आपको समझ आई होगी। अब जब ये चीज आपको समझ आई तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे इससे तो बात नहीं बनेगी, जब मैं इससे मतलब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बड़ा नंबर बन जाएगा, मुझे इसको छोटे से काटना है ताकि मेरा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं इसी चीज को उठा के 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। मैं क्या बोलूंगा? ये मेरा 57 हो गया। ये मैंने निकाला ना यहाँ पे, ये मेरा 57 हो गया। अब जब मुझे इतनी समझ आई तो मैं क्या बोलूंगा? इधर पे कितना है? ये 55 है, ये 57 है, तो यहां पे नेगेटिव रिमाइंडर, लेकिन ये डिविडेंड से बड़ा है, डिवाइजर का मल्टीप्लाई डिविडेंड से बड़ा है। दैट मीन्स यहां पे रिमाइंडर क्या आएगा? यहां पे रिमाइंडर नेगेटिव 2 आएगा, नेगेटिव 2 आएगा। अब मेरे काम इजी हो गया। अगर मैं इसको करने बैठता तो मुझे 3 इंटू 17 इंटू 2 करना था, फिर 19 से इसको क्या करना था? डिवाइड करना था। इसको मैंने बोला आप बैठिए चुपचाप करके, मैं ये आप सॉल्व करोगे, फिर मुझे बोलना कि इसमें रिमाइंडर क्या आया। लेकिन मैं यहाँ पे नेगेटिव वाला करता हूं। मैं करूंगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, लेकिन ये क्या है? -2 इंटू क्या है? 2। ये हो गया हमारे पास 3 2 आर 6, 6 और 2 कितना हो गया? 12। ये हमारे पास 12 हो गया, लेकिन क्या? नेगेटिव। और अगर हम 19 से 12 निकालेंगे, 19 से हमारे पास डायरेक्ट माइनस करना है कितना? 12 को मल्टीप्लाई करना है। जो वहां पे वैल्यू आ जाएगा वो हमारे पास क्या बन गया? वो हमारे पास रिमाइंडर बन गया। दैट मीन्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारे पास 7 होगा। ये मुझे लगता है आपके दिमाग में बैठ गया होगा क्वेश्चन, इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपके लिए है होमवर्क। आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बोलोगे। सिंपल क्वेश्चन है, वहां पे हम सीधे फिर मल्टीप्लिकेशन करते थे, यहां पे आपको एडिशन करना है, सिंपल एडिशन करना है, याद रखना। जैसे हम 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 को एडिशन करते हैं ना, वैसे ही आपको जो यहाँ पे वैल्यू निकलेगा ना, इसका एडिशन करना है, आपको आंसर मिलेगा। मुझे ये कमेंट सेक्शन में जरूरी चाहिए ये क्वेश्चन। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन समझिए, आपको मैंने यूनिट डिजिट में समझाया था फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करते हैं, वहां पे यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है ना, वो इस क्वेश्चन को समझने में मतलब उसको मुश्किल होगी। बाकी ये इजी क्वेश्चन है, वो देखिए, आपको ये क्वेश्चन भी समझ आएगा और वो टॉपिक्स भी समझ आएंगे। देखिए क्वेश्चन में आपको समझाया था मैंने फैक्टोरियल होता क्या है। जैसे अगर हमारे पास 3 होता है, 3 फैक्टोरियल, हम उसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं? 3 इंटू 2 इंटू 1, वो इनका मल्टीप्लीकेशन होता है। वही हुआ हमारे पास 3 फैक्टोरियल, यानी 3 से जो बिलियन डिजिट्स आते हैं उनको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, वो हमारे पास कौन सी वैल्यू देता है? 3 की फैक्टोरियल की। अब यहां पे जो ये क्वेश्चन है ना, ये बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ही हमारे पास ये भी करना है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 1 फैक्टोरियल, वो 1 ही होता है, और 2 जो हमारे पास ये प्लस में है, सॉरी, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 के बराबर होगा। 3 फैक्टोरियल हमारे पास क्या होगा? 3 इंटू 2 इंटू 1 के बराबर, प्लस क्या होगा? 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 5, ये सॉरी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यही होगा। अगर 5 फैक्टोरियल को देखोगे, अगर 5 फैक्टोरियल को देखोगे, वो हमारे पास क्या होगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब यहां पे क्वेश्चन को समझ लेना, डिवाइड किससे करना है आगे मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि वही समझाऊंगा क्यों नहीं लिखूंगा। यहां पे डिवाइड 10 से करना है। अब मैंने आगे क्यों नहीं लिखा? अगर मैं यहां पे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखूंगा, डिवाइड करूंगा 10 से, ये मुझे पता है 5 इंटू 2 किसके बराबर होता है? 10 के। ये और ये कट जाएगा, वो हमारे पास 4 इंटू 3 12 और 1
12 निकलेगा। ऐसे ही अगर मैं 6 का लूँगा, 6 फैक्टोरियल में मुझे पता है 5 और 2 तो ज़रूरी आएगा। 6 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सिमिलरली ये और ये 10 से कटेगा, इनका मल्टीप्लाई आपको बाकी चीज़ें मिल जाएगी। तो हमारे पास आगे जो भी नंबर्स आएंगे ना, इधर से, यहाँ पे देखिए इधर से जो भी हमारे पास वैल्यूज आएंगे उनका रिमाइंडर 0 आएगा। क्या? 0 बटा सन्नाटा। ये आपको पता ही होगी। अब हमारे पास काम किन से है? हमारे पास इन नंबर से है। ये हो गया 1 प्लस यहां पे क्या है, ये 2 1 आर 2 प्लस 3 2 आर 6 और 1 6 प्लस यहां पे 4 3 आर 12 और 2 24 डिवाइड बाय क्या है 10। जरा इनको आप प्लस करिए, वो कितना होता है हमारे पास 24 और 2 26 और 27 और 27 और 6 कितने होते हैं 33 को डिवाइड करके 10 से। सिंपल क्वेश्चन कितना था, लगता था कि ये बहुत बवाल वाला क्वेश्चन होगा, लेकिन था क्या, कुछ भी नहीं। 10 का मल्टीप्लाई 30 होता है, 10 3 जार 30, तो यहां पे रिमाइंडर 3 आ गया। 3 आपको कहां पे मिल रहा है, इस वाले ऑप्शन में। आई होप ये क्वेश्चन भी आपने किया, बहुत इजी क्वेश्चन था, मैंने आपको समझा दिया। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखिए, क्या लग रहा है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन है? जो हमने अभी क्वेश्चन किया ना 10 वाला, उससे इजी क्वेश्चन ये वाला है। अब दिखाता हूं इजी कैसे है। पहले खुद से कोशिश करोगे ना सॉल्व करने की, फिर मेरे को इसका आंसर करोगे। देखिए यहां पे क्वेश्चन में लिख के क्या है, यहां पे लिख के है 1 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 1 के ही बराबर होता है। तो प्लस करूंगा किसके साथ, 2 फैक्टोरियल के साथ। 2 इंटू 1 के बराबर 2 की ही के बराबर होता है। 3 फैक्टोरियल जो हमारे पास किसके बराबर होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1 मीनस 6 फैक्टोरियल के बराबर होता है। किसके बराबर, 6 के बराबर, नॉट 6 फैक्टोरियल के, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। और 4 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, वो हमारे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 के बराबर। 4 3 12 इंटू 2 24 किसके बराबर, 24 के बराबर होता है। अब देखिए 5 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, वो हो गया हमारे पास 120। ये आपको पता ही ना, 5 4 20, 20 इंटू 3 60 इंटू 2 120। 120 के बराबर होता है, सॉरी ये यहाँ पे प्लस है, 120 के बराबर होता है। अब इसके बाद होगा वही नतीजा जो मैंने आपको अभी बोला था। कैसे होगा वो, देखिए वो कैसे होगा। वो हमारे पास 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे ही डिवाइड बाई 9। जरा इसको देखिए, 3 1 जार 3, 3 जार 3 1 जार 3 2 जार, खत्म हो गया। यहां से रिमाइंडर आना क्या हो गया, 0 आ गया। यहां पे आप काट ही नहीं सकते थे। क्यों नहीं काट सकते थे, मैंने आपको वो बता दिया। अब मुझे बोलिए, इसको आप सॉल्व कर सकते हो, आंख बंद करके इसको आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे करोगे, जैसे हमने अभी तक सीखा। जरा इसको प्लस करके, आपको मैं इसको डायरेक्ट मतलब रिमाइंडर निकाल के दे सकता, लेकिन मैं ऐड अप करके आपको सिखा देना चाहता हूं। अब देखिए जरा इनको ऐड अप करिए, कोई वो हमारे पास 24 30 हो गया, ये 30 और ये 3 33 हो गया। यहां पे इसके साथ ऐड करिए, वो 153 हो गया। क्या हो गया, 153 डिवाइड बाई 9। क्या ये कटेगा, 9 1 जार 9, इधर कितना गया 6 गया, 9 7 जार 63। दैट मीन्स यहां पे हमारे पास 17 और रिमाइंडर हमारे पास सीधे क्या आ गया, वो आ गया 0। ये आपको समझ आया, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन था। और इससे इजी क्वेश्चन क्या ही होगा, आपको लगा था ये बवाल वाला क्वेश्चन होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ए है। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए इस क्वेश्चन को समझने की देर है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जैसे आपको मैंने सिंपलीफिकेशन में क्वेश्चन दिखाया था, इन पावर्स को कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं और सॉल्व करते हैं, वही कॉन्सेप्ट यहां पे भी लगेगा। आपको क्या करना है, इस जो हमारे पास नंबर है इसको रिड्यूस करना है, ताकि जब मैं इसको 9 से डिवाइड करूंगा, मेरा जो रिमाइंडर आए वो 1 के करीब आए। वही यहां पे कॉन्सेप्ट लगता है। अब वो मैं कैसे करूंगा, वो आप क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व करूंगा वो देखिए, पहले खुद से फिर मेरा सॉल्यूशन। देखिए ये 2 रेज पावर 39 है, डिवाइड बाय 9 है। इसको आप लिख सकते हो, 39 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 13, लिख सकते हो 3 इंटू 13 से, क्योंकि 3 इंटू 13 ही बराबर किसके होता है, 39 के। नाउ यहां पे देखिए, इसको मैं लिख सकता हूं 2 रेज पावर 3 इंटू 13, सिंपल है ना, डिवाइड बाय 9। अब यहां पे
13 को भी भूलिए, दिमाग से निकालिए, इस चीज पे नजर दोहराइए। ये हो गया 8 डिवाइड बाई 9। तो यहां पे रिमाइंडर क्या आएगा? मैंने अभी रिमाइंडर समझाया ना, यहां पे डिविडेंड, ये है 8 है डिविडेंड, इसको हम डिवाइजर, ये डिवाइजर से क्या है, छोटा है, सीधी सी डिवाइजर के मल्टीप्लाई से ये छोटा बनेगा, क्योंकि अगर हम 9 इंटू 1 भी करेंगे ना, वो भी बड़ा है किससे, 8 से। तो यहां पे हमेशा क्या आएगा, -1 रिमाइंडर आएगा। अब -1 को अगर आप 13 रेज्ड पावर करोगे तो हमारे पास आएगा क्या वहां पे, रेज्ड पावर 13 करोगे तो फिर से -1 ही आएगा। तो जब डिवाइड बाय 9 करोगे तो क्या आएगा रिमाइंडर, वो सीधे आएगा 9 - 1, क्या आ जाएगा, 8। सिंपल क्वेश्चन था, मैंने आपको ये समझाया कैसे करोगे। जो ये रेज्ड पावर है ना, इसको ऐसे ब्रेक करोगे ताकि यहां पे जो मुझे रिमाइंडर मिले ना, वो 1 के आसपास मिले। किसके आसपास, 1 के आसपास। -1 आए या 1 आए, एक ही बात है। अब जब मैंने इसको ऐसे ब्रेक किया तो यहां पे मुझे क्या मिला, ये मिला था 1 -1/9 मिला था ना, -1/9, क्योंकि यहां पे जब मैंने इस वाले पोर्शन को जो मैंने बाहर निकाला था ना, उसको जब मैंने, ये असल में कैसे बनता, यहां पे देखिए, आप कंफ्यूज ना होइए, ये बनता 2 रेज्ड पावर 3 इंटू 13 डिवाइड बाई 9। फिर मैंने इसको क्या किया, ये 8/9, ये हो गया रेज्ड पावर किससे, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो ना, मल्टीप्लाइड बाय 1 रेज्ड पावर 13। तो ये हमारे पास क्या हो गया, -1 इंटू 1 रेज्ड पावर 13। अगर आप देखोगे वो फिर से हो गया हमारे पास -1/9। वही मैंने लिखा 9 - 1 इज इक्वल टू 8, और यही मेरा आंसर होगा इसके लिए। आई होप ये आपको समझ आया, मैंने बहुत अच्छे से समझाया। ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको ऊपर वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। पहले खुद से सॉल्व करना, फिर मेरा यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो देख लेना। देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, 7 रेज़ पावर 36 डिवाइड बाय 400, ये हमारे पास क्वेश्चन है, और इसी का आपको रिमाइंडर फाइंड करना है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब यहाँ पे दो चीजें मैंने आपको बोला था कि आपको जो हमारे पास स्क्वायर्स और क्यूब्स वो पता होनी चाहिए, उससे आगे वाले रेज पावर्स आप उससे आइडिया लगा सकते हो। देखिए 7 रेज पावर 1 किसके बराबर होता है, अब मैंने ये याद करके रखा है, आप भी देखिए। 7 रेज पावर 1, 7 रेज पावर ये स्क्वायर क्या होता है, वो हमारे पास 49 होता है। 7 का क्यूब हमारे पास किसके बराबर होता है, वो 343 के बराबर होता है। और 7 रेज पावर 4 वो किसके बराबर होता है, 2401, इसके बराबर। ट्राई करना, आपको वो इसी के बराबर आ जाएगा। अब दो चीजें आपको समझनी है, इस 400 को और इसको। ये अगर आप 4 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमारे पास 24 के बराबर होता है। अगर इसमें 100 ऐड करोगे तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2400। इतना आपको तो समझ आया होगा। नव यहाँ पे आपको क्या समझ आ रहा है, जब मैं यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूं ना, 7 रेज पावर 4, और अगर मैं इधर पे लिखूंगा, ये मैं इजीली लिख सकता हूं ना, फिर 4 इंटू 9, वही लिख सकता हूं, इजीली लिख सकता हूं ना, 4 इंटू 9 किसके बराबर होता है, 36 के बराबर। तो मैंने वही लिखा, 7 रेज पावर 4 इंटू, फिर उसको रेज पावर किया, फिर से 9 से, वही हो गया हमारे पास 36 के बराबर। अब डिवाइड बाई किससे करूंगा, 400 से। अब 7 रेज पावर 4 मुझे पता है वो 2401 के बराबर है, और डिवाइड बाई करूंगा 4 से। यहां पे जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा वो 2400, तो मेरे पास +1 आएगा। क्या आएगा, +1। दैट मीन जैसे ही मुझे +1 आ गया, ये रेज पावर क्या करूंगा मैं, डिवाइड बाय 400, वो हमारे पास डायरेक्ट 1 डिवाइड बाय 400 रेज पावर 9 के बराबर आ गया। अब 1 रेज पावर 9 वो हमारे पास 1 के ही बराबर आएगा, नॉट 9, डिवाइड बाय 400। अब यहाँ पे अगर आप 400 1 को डिवाइड करोगे 400 से, तो हमारे पास रिमाइंडर हमेशा क्या बचेगा, वो हमारे पास 1 ही बचेगा। तो दैट मीन्स इसका आंसर हमारे पास 1 है। सिंपल है। कैसे ये 1 आएगा, देखिए 4 बहुत सारों को कंफ्यूजन हो जाएगा। 400 इंटू 0 हमारे पास क्या हो गया, 0, और यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ गया। समझ आई बात, बहुत ही इजी था। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चंस इस टाइप के भी आते हैं, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, जैसे मैंने प्रोसीजर दिखाया वही प्रोसीजर आपको यहाँ पे भी अप्लाई करना है। क्वेश्चन में क्या दिया है, 2 रेज पावर 13 प्लस क्या करना है, 23 रेज पावर 13 डिवाइड बाई क्या करना है,
11 से। देखिए सिंपल क्वेश्चन कितना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये 12 है, सॉरी, अगर 11 और ये लोगे आप 12 रेज पावर 1 इंटू 13, और इसको लोगे 23 रेजर पावर क्या 13, 23 रेज पावर 1 इंटू 13 कर सकते हो सिंपली। सिंपली ये आपको समझ आएगा, ये आपको समझ आ गया। जैसे हमने अभी तक किया था वैसे ही करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा, यहाँ पे +1 आ जाएगा। सिंपली बात है ना, वही प्लस क्या करोगे यहाँ पे, ये यहाँ पे अगर आप 11 2 22, 11 2 22, तो फिर से यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आएगा ये, और ये हमारे पास रेजर पावर 13, यहाँ पे भी रेजर पावर 13। सिंपल क्वेश्चन है, मैं इस वक्त इसको इजीली कर रहा हूँ। डिवाइड बाई 11 हो जाएगा, ये हो गया हमें पास डिवाइड बाई 2, 11 हो गया यहाँ पे 2 डिवाइड बाई 11, ऊपर आ गए ना, 1 रेज पावर 13 करो तो 1 ही आएगा, 1 रेज पावर 13 फिर से करो तो 13 ही आएगा। 1 + 1 हो गया 2, डिवाइड बाई करिए 11, तो हमारे पास रिमाइंडर सीधे 2 आएगा। आई होप ये चीजें आपको समझ आई, और इसका करेक्ट आंसर 2 होगा। यही सिंपल क्वेश्चन था। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं, मैंने डिफिकल्ट थोड़ा सा क्वेश्चन उठाया है, लेकिन जो इससे नीचे वाले क्वेश्चंस आएंगे ना, वो आपको इजीली इस क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व हो जाएंगे। बस आपको यहाँ पे प्रोसीजर को समझना है कि कैसे करना है, पहले खुद से, फिर मेरा सोल्यूशन यहाँ पे आप देखोगे। देखिए क्वेश्चन में जब ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, आप क्या करते हो, पहले इनको सिंपलीफाई करिए, इन जो हमारे पास ब्रैकेट्स है ना, सिंपलीफाई करिए इनको। अब कैसे करोगे, देखिए मैं सीधे वही से इनको सॉल्व करता हूं। 3 2 6 और -1, ये हो गया 5/3, वही हो गया पहला, खत्म। इंटू ये क्या हो गया, 5 2 10, 10 और ये हो गया 7/5, वही हो गया। इंटू यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो गया 7 2 7, हमारे पास 2 14, 14 -5 कितना हो गया, 9/7, वही हो गया। यहाँ पे आपको एक चीज दिख रहा होगा, अगर आप देख रहे होगे, देखिए क्या दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए 1 इंटू ये कितना हो गया, ये हो गया 202, 202 में से निकालिए आप, 202 से निकालेंगे हम 999, निकालिए सभी, ये हो गया 9 और 3 हमारे पास, और यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ पे भी 0 बचेगा, और ये यहाँ पे हमारे पास 1003 डिवाइड बाई 1001 आएगा। अब ये जो चीज आपको दिख रही है ना, यहाँ पे आपको एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखिए यहाँ से 5 3 वही, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 ऐड हो रहा है, ये 7/5, यहाँ से भी 2 ऐड हो रहा है, यहाँ से भी 2 ऐड हो रहा है, ये फिर से 2 ऐड, यहाँ से फिर से 2 ऐड, वही हो रहा है जो मैंने यहाँ पे लिखा। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर 11 बाई क्या होगा 9, फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, फिर से 2 ऐड करिए, 13 बाई क्या होगा, फिर से जो हमारे पास 9 और 2 11, वही होगा। लेकिन यहां पे समझने की चीज क्या है, अगर आप देखोगे अच्छे से देख लेना, ये और ये कट रहा है, ये और ये कट रहा है, ये और ये कट रहा है, ये और ये कट रहा है। सिमिलरली जब आप आखिर तक जाओगे ना, आखिर तक, वहां पे एक एक टर्म आएगी ऐसी 1001 डिवाइड बाई, यहां पे होगा कुछ और टर्म, यहाँ पे x होगा, वो किसी आगे वाली टर्म x के साथ काट रही होगी, और ये कटेगा इसके साथ, बचेगा एंड में हमारे पास 1003 डिवाइड बाई 3। आई होप इसमें मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, ये आपको ऐसे ही समझ आया होगा जितना मैंने आपको बोल दिया। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी पार्ट, यही इसका करेक्ट आंसर है, और ये इसका प्रोसीजर है। सिर्फ आपको ये सिंपलीफाई करना है, और फिर पैटर्न को चेक करना है कि पैटर्न फॉलो क्या हो रहा है। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, यहां पे आपको टर्म वाइज लेना है। अब यहां पे पेयर्स बनाएंगे, जो पेयर्स आपस में कटेंगे। देखिए पहले आप इसको खुद से सॉल्व करिए, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए। देखिए यहां पे आप देखोगे ना, पहले पेयर्स देखिए, यहां पे देखिए 1/2 1/2 कट, 1/3 1/3 कट, 1/4 1/4 कट, यही 4 टर्म्स है हमारे पास। तो ये कहां तक कट हो रही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, फिर से ये रिपीट हो रहा है, 1/2 फिर से आ रहा है, ये देखिए 1/2 फिर से आ रहा है, फिर ऐसे ही हमारे पास ये चीजें रिपीट हो रही है। अब इस क्वेश्चन को कहां तक होगा, ये होगा ना 6 + 6 + 6 + 6 + 6, 1 2 3 4 5 + 6 + 4, वही हमारे पास क्या बनाएगा
40 टर्म्स बनाएगा ना, यही तो बनाएगा ना हमारे पास टोटल 40 टर्म्स। अब यहाँ पे जब मैं यहाँ तक देखूंगा, इधर भी जीरो आ जाएगा, ये भी कैंसल आउट हो जाएगी, ये भी कैंसल आउट, ये भी कैंसल आउट हो जाएगी, और ये भी कैंसल आउट, ये भी सिमिलरली, ये भी सिमिलरली। अब बचा कौन? जैसे ही 6 को फिनिश किया, यहाँ पे फिर से 4 टर्म्स आएगी, 1/2, 1/3, -1/4, -1/2, यही आएगी। यहाँ पे ये और ये कट हो जाएगी, और इनको पहले सॉल्व करिए आप। यहाँ पे हो गया 4 1 4 -3 डिवाइड बाय 4 3 12, वो कितना हो गया 1/12। कितना इजी क्वेश्चन था, इससे इजी क्वेश्चन होगा? बस क्वेश्चन को पहचानने की देरी होती है। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है 1/12। आई होप ये आपको समझ आया। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन को यहां पे देखिए, सिंपल क्वेश्चन ये भी है। दो ही चीजें यहां पे आपको पता होनी चाहिए कि जो हमारे पास मिक्सड फ्रैक्शन क्या होती है, वो चीज आपको अगर पता है तो इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। देखिए ये क्वेश्चन क्या होता है, जब भी आपके पास फॉर एग्जांपल मैं एक मिक्सड फ्रैक्शन यहां पे लिखता हूं 3/1/2, मैंने एक मिक्सड फ्रैक्शन, ये असल में क्या होता है, ये होता है 3 + 1/2, वही होता है। कैसे मैंने ये क्या बोला, असल में ये क्या है, ये होता है 2 3 6, 6 + 1 डिवाइड बाई 2 होता है, वही हम लिख सकते हैं 7/2। 7/2 को ही हम लिख सकते हैं ऐसे 3 1/2 की सूरत में। वो भी मैं ला के दिखाता हूं, 2 3 6, तो यहाँ पे 1 होया, वही हम 3 × 2 × 1 लिख सकते हैं, वही हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यही अप्लाई यहाँ पे इस क्वेश्चन में होगा। सिंपली यही चीज हमें करनी है। देखिए मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन को सीधे मैं लिखूंगा 9 + 1/7 प्लस 99 प्लस 2/7 प्लस क्या करूंगा 9 9 9 प्लस 3/7 प्लस करूंगा 9 9 9 प्लस 4/7। यहां तक मैं लूंगा, आप बाकी ये खुद कर सकते हो। यहाँ चलिए मैं पूरा ही करता हूँ, 9 9 9 और कितने हैं 5 9 5 9 प्लस 5/7 हो गया ये। इसके बाद ये हो गए 6 9 9 9 9 9 9 9 प्लस 6/7। अब ये क्या हो गया, जरा मुझे बोलिए। यहाँ पे आप सीधे इसको लिख सकते हो 9 + 9 9 प्लस 3 9 प्लस 4 9, वही है 4 9, हाँ 4 9 हमारे पास आता है ये वाला। फिर हमारे पास 5 9, ये हमारे पास 3 और 2 5, फिर हमारे पास 6 9, ये हमारे पास 6 9, और ये देखिए यहाँ पे 7, 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 बेसिस सेम। जो हमारे पास ऊपर वाले न्यूमरेटर क्या होता है, वो ऐड होता है, सीधी सी बात। यहाँ पे डिवाइड बाई 7, यहाँ पे हो गया 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, वही होगा। सिंपल यही करना है। देखिए इसके बाद जब आपने ये चीज की, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप कॉमन कर सकते हो 9 को, तो यहाँ पे 1 + 11 प्लस 1 1 1 प्लस 4 1 प्लस क्या होगा 5 1 प्लस क्या होगा यहाँ पे 1 2, ये कितने हो गए 5 1 ही है। चलिए यहाँ पे मैं इसको हटाता हूँ, प्लस ये हो गए हमारे पास 6 1, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 6 1, और ये कितना हो गया हमारे पास, करिए इसको ऐड, 3 और 3 6 6 और 4 10 10 और 5 15 15 और 6 21/7, वही आया हमारे पास 21/7। ये सीधी सी बात है, 7 1 7 3 21, खत्म खेलिए। अब इनका ऐड करिए, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सीधी सी बात, अगर आप इसको करोगे ना ऐड, ये हमारे पास इनको करना सीधे से 1, जब आप इसको करोगे ना, ये देखिए यहाँ पे सीधे आएगा पहले आपको, अगर आप यहाँ से ही करोगे तो ये आपका आएगा 1 2 3 4 5 और 6, ये आपका 6 आया, फिर ऐसे ही 5 आएगा, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1, ऐसे ये आएगा जब आप इसको ऐड करोगे। इन प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, अब इसको मल्टीप्लाई करिए 9 से, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये डायरेक्ट हो जाएगा 9 6 54 हो जाएगा, 5 कैरी, 9 5 और 45, 45 और 5 कितना होता है, वो हमारे पास 50, 5 कैरी, 9 4 36, 36 और 5 कितना होता है, वो हमारे पास 41, 4 कैरी हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे 9 3 27, 27 और 4 कितना हो गया 31, 3 कैरी, 9 2 18, 18 और 3 21, 2 कैरी, 9 1 9 और 11,
प्लस करिए 3, वो आपका हो गया, सीधी सी बात है 1 1 1, कितने 1 है, 1 2 3 4 5, 5 और ये हो गया 0 7। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में कहाँ पे वो चीज़ दिख रही है, वो आपको ऑप्शन ए में दिख रही है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आपको सिंपली ये प्रोसीजर सीखना है कि ये हम कैसे करते हैं। सिंपलीफिकेशन में ये क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हम इनको रिलेट करते हैं इस टॉपिक के साथ। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन को तोड़ने की देर है। कैसे तोड़ोगे आप क्वेश्चन को, वैसे ही क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। जिस वक्त आपको इसको तोड़ना आएगा ना, ये क्वेश्चन उसी समय ही सॉल्व हो जाएगा। अब मैं आपको इसको दो मेथड्स दिखाऊंगा क्या सॉल्व करने की। पहला मेथड देखिए क्या है। अगर आप इस 1/6 को देखोगे, आप इसको लिख सकते हो। अगर मैं लिखना चाहूंगा, मैं इसको लिखूंगा 1/2 माइनस 1/3 लिख सकता हूं ना। 3 1 3 माइनस 2 डिवाइड बाई 6, तो वो 1/6 ही हुआ। सिमिलरली 1/12 को आप कैसे लिखोगे, मैं लिखूंगा, वैसे लिखना है ताकि वो आगे वाली टर्म इस 1/3 से कटेगी। तो मैं लिख सकता हूं ना 1/3 माइनस 1/4, तो वो क्या हो गया, वो फिर से हो गया 4 माइनस 3 डिवाइड बाई 12, वो हो गया 1/12 हो गया। अब ऐसे ही देखिए 1/20, इसको आप लिख सकते हो 1/4 माइनस 1/5, तो वो फिर से वही हो जाएगा 5 माइनस 4 डिवाइड बाई 20। क्या हो गया हमारे पास, ये 20 डिवाइड बाई, नो सॉरी, 1 डिवाइड बाई 20। समझ आया मैंने ये क्या किया, मैंने इन टर्म्स को तोड़ दिया उस तरह कि वो आगे वाली टर्म के साथ कट जाए। और एक चीज आपको ख्याल क्या रखनी है, हमेशा जब फर्स्ट टर्म ऐसे काटनी है, उसका सेकंड एलिमेंट के साथ कट जाए कोई भी एलिमेंट, फिर वैसे ही थर्ड का कोई भी नंबर कट जाए फर्स्ट वाली टर्म से जो इससे बिफोर हो जाए। सिमिलरली देखिए यहाँ पे 1/6 को मैं कैसे लिखूंगा, सीधे जैसे मैंने ऊपर लिखा 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5, फिर क्या हो गया प्लस 1/5 माइनस क्या हो गया 1/6। ये ऐसे ही वैसे ही मैं इसको भी 1/32 को कैसे तोड़ूंगा, 1/11 माइनस क्या करूंगा 1/12 से। ऐसे मैं इसको काटूंगा, जैसे मैं यहां तक काटता था, इसको भी मैं वैसे ही काटूंगा, कर रहा था ना 1/3 माइनस 1/4, वैसे ही मैंने इसको 1/11 माइनस 1/12 काट दिया। तो ये देखिए, ये काट ये काट ये काट ये काट ये काट ये काट ये काट, और जो इसके सामने वाली टर्म होगी ना, वो भी 1/11 होगी, लेकिन वो माइनस में होगी, ये प्लस में होगा, ये इसके साथ काटेगा। लेकिन जो एंड पे हमारे पास बचेगा ना, एंड पे जो बचेगा वो बचेगा 1/2 माइनस क्या बचेगा 1/12। और जब आप इसको सॉल्व करोगे वो बच जाएगा 12, क्या हो गया -2 डिवाइड बाई 24 हो गया। ये हमारे पास सीधे 10 बाई क्या हो गया 24। ये देखिए 2 5 10, 2 12 ये हो गया 5/12। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आई और बहुत अच्छे से दिमाग में गया होगा। ये हो गया इसका ट्रेडिशनल मेथड। पहला तो आपको आ गया। अब दूसरा मेथड क्या है इसका, वो भी मैं आपको समझा देता हूं, अच्छे से समझ लेना। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। यहाँ पे देखिए, अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1/6 था ना हमारे पास पहला, प्लस 1/12 सेकंड था, थर्ड हमारे पास क्या था 1/20 प्लस हमारे पास 1/30 था, और हमारे पास प्लस क्या था, क्या था, सॉरी मैं भूल गया, 1 सेकेंड लेट मी चेक, 1/32 यही था ना। अब इनको ऐसे तोड़ना है ताकि जो नंबर यहां से शुरू हो जाए ना, वो यहां यहां से जो खत्म हो जाए, यहां से वो शुरू हो जाए। देखिए कैसे, 2 इंटू 3 क्या हो गया 6, ये हो गया 3 इंटू 4 12, और ये हो गया हमारे पास 4 इंटू 5। वही मैंने बोला, जहां से ये खत्म वहीं से ये शुरू, ये वाला नंबर जहां से ये खत्म वहीं से ये शुरू। ऐसे ही ये हमारे पास क्या आएगा, तो फिर 5 इंटू 6। अब ये भी वैसे ही काटना है।
अब कैसे काटोगे, इसका थोड़ा सा एलसीएम निकालो, आपको ये खुद काटना आ जाएगा। ताकि अब हमारे पास और एक चीज, ये ऐसे हमारे पास तोड़ना है जो हमारे पास ऊपर वाली डिफरेंस है ना, ऊपर वाली डिफरेंस मतलब ये वन सेम आए इस डिफरेंस के। ये 11 इंटू 12 हमने अभी सीखा था, ये 11 इंटू 12 क्या होता है 132। और यहाँ पे आपको क्या आ गया, ये डिफरेंस सेम आ गई। यहाँ पे देखिए 1, ये डिफरेंस सेम आ गई। यहाँ पे देखिए ये डिफरेंस सेम आ गई। यहाँ पे देखिए ये डिफरेंस सेम आ गई। यहाँ पे देखिए ये डिफरेंस सेम आ गई। इजी क्वेश्चन है, ये मैं आपको समझा रहा हूं। अब करना कैसे है, जो यहाँ पे ये पहली टर्म है ना, ये माइनस करना है जो ये आखिरी टर्म है, तो आपको आंसर वैसे ही मिलेगा। 1/2 माइनस क्या करना है 1/12 से, ये याद रखना। 1/2 माइनस करना है 1/12 से। वहां जो आंसर आएगा वो आएगा आपको 12 माइनस 2, वही आएगा। डिवाइड बाई क्या आ जाएगा ये 24, हाँ 24। ये कितना हो गया, ये हो गया 10 डिवाइड बाई 24। तो वो आप काट सकते हो, 2 5 जार 2 12 जार 2 12 जार, वो हो गया आपका 5/12। आई होप इतना तो आपको समझ आ गया होगा। इजी क्वेश्चन था, ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम एक और क्वेश्चन करेंगे इस पे ताकि हमारे पास कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये मैंने सोचा था आपको दूंगा, लेकिन आप पहले खुद से करिए फिर मेरा सॉल्यूशन यहाँ पे देखिए मैं इसको कैसे करूंगा। मैंने बोला था ना इसको ऐसे ब्रेक करना है, जो यहाँ पे नंबर होगा ना x होगा, तो ये x से ही शुरू हो जाएगा। जैसे ये y आ गया तो ये वाला y से ही शुरू हो जाए। जैसे ये z आया तो जो उसके साथ वो z से ही शुरू हो, वैसे ही इसको तोड़ना है। सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन को मैं कैसे करूंगा। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सिंपल है। ये है 3/4 इंटू क्या है 5/36 है, प्लस है हमारे पास 7/144, और फिर प्लस हो रहा है डॉट डॉट डॉट, प्लस क्या होगा 19/8100। मैं थोड़ा सा आपको हिंट दूंगा, फिर आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करोगे। ये आप लिख सकते हो, हमेशा याद रखना इसको आप 2 इंटू 2 नहीं लिख सकते हो। यहाँ पे मुझे ये याद आ गया, क्यों नहीं लिख सकते हो, यहाँ पे डिफरेंस 0 आएगी। 0 आ गई तो क्वेश्चन खत्म। याद रखना क्वेश्चन वहीं पे खत्म। डिफरेंस ऐसी आनी चाहिए जो इसके बराबर होगी, ऊपर वाले जो नंबर इसका न्यूमरेटर में होगा ना उसके बराबर होनी चाहिए। जैसे 1/4 हमारे पास डिफरेंस क्या आई 3, वो हमारे पास इसके बराबर। यहाँ पे देखिए 4/9, यहाँ से ही स्टार्ट हो गया ना, ये और ये एक ही जगह से। 4/9, यहाँ पे डिफरेंस 5, ये भी इसी के बराबर। 9 इंटू किससे करोगे इसको, जरा दिमाग पे जोर दो। 9 इंटू 16 करिए। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस कितनी आई 9 और 7, तो ये हमारे पास 16 होता है, तो यहाँ पे 7 हमारे पास डिफरेंस आ गई। सिमिलरली इसको ऐसे तोड़ना है, ये आपका काम रहा। ऐसे तोड़ना है, बीच में जो डिफरेंस आए वो इसके बराबर होगी। अब आपको इस क्वेश्चन को करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको सारा मसाला दिया, बस आपको आंसर बोलना है, वो आप मुझे कमेंट्स में बोलोगे। चलिए ये आपका काम है, बोलिए। यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए, सिंपल क्वेश्चन है, कोशिश करिए इसको सॉल्व करने की। यहाँ पे जब भी आप इस क्वेश्चन पे आओगे ना, पहले क्वेश्चन पे ध्यान लगाना कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए मैं कैसे सॉल्व करूंगा, पहले मैंने जो बोला ना खुद से करना। देखिए मैं ऐसे करूंगा 99 × 999 प्लस करूंगा 95 डिवाइड बाई करूंगा 99 इंटू करूंगा 99। ऐसे करने बैठूंगा ना तो मेरे को दिन लग जाएंगे। मैं ये नहीं करने वाला हूँ, बिल्कुल भी नहीं करना, मुझे ये करना ही नहीं है। इतना मल्टीप्लिकेशन मुझे करना ही नहीं है। तो मैं करूंगा क्या, वो देख लेते हैं। वो मैं क्या करूंगा, सिंपल, मैं अपनी जो एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन है ना उसको मैं सिंपल बनाऊंगा, सिंपलीफिकेशन करूंगा इसमें। देखिए कैसे करूंगा, मैंने ये सिखाया था सिंपलीफिकेशन में, मुझे नहीं पता आपको याद है, वीडियो चेक की है तो देखिए। अब देखिए मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा इसको 99 इंटू 1000, इसके बदले 99 के -1 डिवाइड बाई, ये क्या करूंगा ब्रैकेट क्लोज, इनटू क्या है मेरा प्लस है ना इसका, जो ये 95 है, सॉरी प्लस है 95, और डिवाइड क्या है 99, और इनटू है इसका 99। ये काट खत्म खेल। अब देखिए इसके बाद इसको आप करिए 99,000 बन जाएगा ये,
प्लस क्या बन जाए, माइनस क्या बन जाएगा 99, प्लस क्या बन जाएगा 95। यही है। अब ये अगर आप इधर से इन दो को पहले पहले क्या होता है, बॉड मास के हिसाब से क्या होता है, पहले बॉड मास, तो पहले एडिशन होता है फिर सब्ट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे इसको अगर करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -99 है, -99 है, तो यहाँ पे -4 बच जाएगा, तो ये 9000 है। तो ये इससे हम निकालिए, वो हमारे पास 98996 बच जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे ये वाला ए पार्ट है। ऐसे मैं ए पार्ट ही ज्यादातर रखता हूँ क्योंकि मैं खुद से फिर ऑप्शन बनाता हूँ। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया, बहुत ही इजी था। अब यहां पे देखिए, इस क्वेश्चन को सिंपल क्वेश्चन होता है, बहुत इजी क्वेश्चन होता है। यहां पे अगर आप देखोगे ना, जो हमारे पास समझने की जरूरत होती है, हमारे पास इस बार को समझने की जरूरत होता है, बाकी कुछ नहीं होती है। इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं रिक्वायरिंग डिजिट्स। याद रखना, जो डिजिट्स रिपीट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डिजिट 8 उठाऊंगा 0.4, यहाँ पे इसका मतलब क्या है, यह है 0.444, ये रिपीट हो रहा है। ऐसे ही अगर मैं लिखूंगा 0.45 इसके ऊपर बार, तो वो होता है 0.45, फिर होता है फिर से 45, फिर से 45, और ऐसे ही ये रिपीट होता रहेगा। नाउ ऐसे ही अगर मेरे पास अब ये होगा 587 होगा, उसके ऊपर बार, तो वो क्या होगा 0.587, फिर से 587, फिर से 587, और ऐसे ही ये रिपीट होता जाएगा। अब हमेशा जरूरी तो नहीं है ना कि बार आएगा, अब हमेशा बार नहीं आएगा, कभी कभी क्या आएगा, कभी हमारे पास बार ऐसे भी आएगा 58 और इसके ऊपर बार। तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब होता है 0.58777, ऐसे ही रिपीट हो रहा है। समझ आ रही है मेरी बात, ये चीज आपको समझनी है। अब इन चीजों को हम कैसे सॉल्व करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 0.45 है, 0.45, इसको हम सिंपली, हमें सॉल्व नहीं करना है, सिंपली याद रखना, जो हमें नंबर है ना, और जितने डिजिट के बाद है, जितने डिजिट्स वहां पे प्रेजेंट है पॉइंट के बाद, उतनी बार हमने डिवाइड में 9 डालना है। जैसे 45 डिवाइड बाई 99, जैसे मैंने बोला था अभी 0.587 है ये, तो कैसे लिखेंगे, सीधे 587 डिवाइड बाई 999, 3 बार 9। ऐसे ही ये वाला समझने की जरूरत है, ये हम सीधे लिखते हैं 0587 के ऊपर बार है, तो इसको हम क्या करेंगे, सीधे याद रखना कैसे करना है, 587 माइनस क्या करेंगे, जो ये आगे वाला है ना जिसपे बार नहीं है, इससे माइनस करेंगे, डिवाइड बाई क्या करेंगे 900 से। ये था इसका कॉन्सेप्ट। और यहां पे आपको जो आंसर मिलेगा, क्या मिलेगा, जरा इधर से निकालिए, 58 87 से निकालिए 58, कितना बचेगा, वो हो गया 8 और ये हो गया 9, और यहाँ पे हमारे पास 7 29 बच गया हमारे पास, यहाँ पे ये 529 डिवाइड बाई 900 होगा। ये इसका हमारे पास आंसर होगा, फाइनल वैल्यू, फ्रैक्शनल वैल्यू ये होगा। तो यहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यू ये होगा, यहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यू ये होगा। यही हमें समझने की जरूरत थी, बाकी ये क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, इससे इजी क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अब यही जो हमने नीचे सीखा, यही हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। ये देखिए, ये है 3.68। मुझे एक चीज बोलिए, आप इसको लिख सकते हो 3 + 0.68। अब इस 68 को आप चेंज कर सकते हो, इसके ऊपर बार है, कैसे करोगे, 68 दोनों के ऊपर है ना, डिवाइड बाई 99, ऐसे ही लिखोगे ना, तो आप लिख सकते हो ना 3 + 68 डिवाइड बाई 99, प्लस क्या करोगे, ये सॉरी ये माइनस है यहाँ पे, तो मैं इसको माइनस लिखता हूँ, ये यहाँ पे माइनस है, टेक इट माइनस, तो यहाँ पे 2 + 79 डिवाइड बाई 99। अब यहां से करिए इसको, ये 1 प्लस क्या होगा 68 डिवाइड बाई 99, और हो गया ये प्लस क्या हो गया 79 डिवाइड बाई 99, वही है हमारे पास। अब ये 1 प्लस होगा, अब ये हो गया 68 माइनस 79 डिवाइड बाई 99, हो गया ये हमारे पास 1 प्लस क्या हो गया 11 बाई 99, 68 से 79 निकाल के वो 11 होता है। यहां पे आइए, अब ये हमारे पास क्या बन गया, ये 99
सीधे 99 इंटू 99 माइनस 11 डिवाइड बाई 99, ये हमारे पास 88 डिवाइड बाई 99। 99 के बदले हम बार डालते हैं तो हम लिख सकते हैं ना 088 का बार। दैट मीन्स ये इसका करेक्ट आंसर होगा, बी पार्ट। आई होप ये आपको समझ आया हो। चलिए यहाँ पे आपके लिए फाइनल क्वेश्चन आज का। तो मिलते हैं किसी और सेशन के साथ। नेक्स्ट चैप्टर हम उठाएंगे एलसीएम एचसीएफ का, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो देख लेंगे। बाकी टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अगर सेशन अच्छा लगा हुआ हो टेलीग्राम पे जुड़िए, इस पीडीएफ को भी कलेक्ट करिए और बहुत सारी चीज़ें आती है वहाँ पे वो भी चेक करिए। बाकी चैनल को भी सब्सक्राइब साथ में करिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।